नमस्कार किसान भाइयों। आने वाले बरसाती सीज़न यानी कि जो खरीफ का सीज़न होता है, उसमें अगर आप मक्का की बुआई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि जो बायर कंपनी की डिकाल्ब के नाम से आती है, उसकी टॉप 4 हाइब्रिड वेराइटी के बारे में, कि वो टॉप 4 हाइब्रिड वेराइटियाँ कौन सी है, उनकी क्या खास विशेषताएँ होती है और वो कितना प्रोडक्शन देती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आती है जो बायर कंपनी की डिकाल्ब 8209 नाम। तो 8209 वैरायटी किसान भाइयों एक मध्यम अवधि की वैरायटी होती है और ये एक डबल क्रॉस वैरायटी होती है। तो किसान भाइयों, डबल क्रॉस वैरायटी होने के कारण इसकी जो रेजिस्टेंस पावर यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और इसमें दूसरी वैरायटियों की तुलना में 40 से 50% इल्ली कम लगती है। जो इसका भुट्टे के जो बाहरी आवरण जो कवर होता है वो काफ़ी मोटा होता है, तो इसके कारण इसमें इल्ली का प्रकोप भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। और उसके अलावा इसकी खास विशेषता ये होती है कि ये कम पानी गिरो चाहे ज़्यादा पानी हो, इसके आपको एवरेज के इसका जो एक एवरेज रहता है वो आपको नॉर्मल मिल जाता है। तो लगभग किसान भाइयों, अब हम इसकी बात करें इसकी जो बुआई के सही समय की, तो आपको उसको जून महीने की जो 15 तारीख होती है उसके बाद से लेकर आप इसकी 1 जुलाई तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपको बुआई के समय थोड़ा ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी एक समान मैनेज करके चलते हैं तो आपको प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आपको लाइन से लाइन की दूरी किसान भाइयों, आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी आपको 60 सेंटीमीटर रख के चलना है। तो आप अगर 1 एकड़ में आपको लगभग 26,000 से 28,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसके हिसाब से अगर आप पौधे रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन यानी कि आप 26 से 30 कुंटल 1 एकड़ में आप इसका प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों, इस वैरायटी की अगर हम बात करते हैं, ये लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये बोई जाती है। और अब इसके बाद हम बात करें किसान भाई, जो सेकंड वैरायटी आती है जिसका नाम है 9126। किसान भाइयों, ये वैरायटी भी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है डिकाल्ब की और ये एक सिंगल क्रॉस वैरायटी होती है। किसान भाइयों, ये सिंगल क्रॉस वैरायटी होती है, तो जो इसका पकने का समय रहता है वो लगभग आपको 115 से 120 दिन की ये अवधि की होती है। और इसको थोड़ा किसान भाइयों पानी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि की होती है तो ये पानी ज़्यादा सहन कर सकती है। अगर पानी ज़्यादा भी गिरे तो भी ये कोई दिक्कत नहीं रहती है, इसमें गलन की समस्या नहीं आती है। और उसके अलावा यह सिंगल क्रॉस वैरायटी होती है, तो आपको इसको प्रोडक्शन आपको अन्य वैरायटी की तुलना में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, इसका भी जो बुआई का समय जो सेम रहता है, अगर आप बारिश के समय बो रहे हैं तो जून और 1 जुलाई के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसमें भी आपको जो पौधे से पौधे की दूरी अगर आप मैनेज करके चलते हैं 60 × 25, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी आप 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी अगर आप 60 सेंटीमीटर रख के चलते हैं, और अगर 1 एकड़ में किसान भाइयों आप 26,000 से 28,000 पौधे अगर रख के चलते हैं, तो आप किसान भाइयों इसका जो प्रोडक्शन आप ले सकते हैं 1 एकड़ में 30 से 32 क्विंटल आप एकड़ में इसका प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। क्योंकि इसका जो किसान भाइयों नारंगी रंग का दाना होता है, पूरा ऊपरी सिरे तक पूरा भुट्टा भरा रहता है। और एक किसान भाई, इसका जो दाना होता है पूरा नारंगी रंग का होता है, तो आपको इसको मार्केट में अगर आप इसकी सेलिंग करते हैं तो आपको 50 से 100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका कलर आपको अलग ही देखने को मिलेगा, इसमें चमक काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर किसान भाई इसकी आप बुआई कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में 7 से 8 किलो बीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और अगर हम इस वैरायटी की अगर बात करें तो ये भी वैरायटी लगभग आपको छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये बोई जाती है। और अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं जो तीसरी वैरायटी। तो तीसरी वैरायटी जो किसान भाइयों आती है डिकाल्ब की 7074 के नाम से। किसान भाइयों, ये वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉपुलर है। ये वैरायटी भी किसान भाई एक मध्यम अवधि की होती है, यानी कि ये 80 से 90 दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो ये जो आपकी हल्की ज़मीन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये कम अवधि की होती है, जिसमें आप अगर खाद की मात्रा और आप में देसी खाद नहीं है तो भी उसमें ये थोड़ा अच्छा खासा प्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। हल्की ज़मीन के लिए ये काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। और किसान भाइयों, इस वैरायटी की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग आपको इसका जो प्रोडक्शन 1 एकड़ में अगर हम बात करें तो आपको 24 से 25 कुंटल के आसपास इसका 1 एकड़ का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, ये वैरायटी भी लगभग आपको पूरे जो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में आपको ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है। बिहार में और पंजाब, इन सभी जो राज्यों में ये काफ़ी ज़्यादा बोई जाती है।
और किसान भाइयों, इसका भी जो बुआई का समय आपको सेम है जो दूसरी वैरायटी की तुल होती है, उसी समय इनकी बुआई करना है। और पौधे से पौधे की दूरी भी आपको सेम ही रखना है। और इसकी अगर हम किसान भाइयों हाइट की बात करें तो इसकी भी लगभग हाइट आपको 220 से 225 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहने वाली है। और इसमें भी एक समान एक रंग के भुट्टे आपको देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जो कि चौथी वैरायटी आती है जिसका नाम है 9133। किसान भाइयों, डिकाल्ब 9133 वैरायटी की अगर हम बात करें तो ये वैरायटी भी आपको थोड़ी ज़्यादा दिनों की, यानी कि 110 से 115 दिनों की होती है और ये एक सिंगल क्रॉस वैरायटी होती है। और किसान भाइयों, ये भी आपको लगभग जैसे कि इसका जो जियोग्राफिक एरिया देखी जाए तो ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और उड़ीसा और इन गुजरात, इन इलाकों में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये बोई जाती है। और इसकी कुछ विशेषता किसान भाइयों ये होती है कि ये सूखे को सहन कर सकती है। अगर आप 7-8 दिन 10 दिन पानी नहीं गिरता तो भी ये पौधे को स्ट्रेस में नहीं आ सकती है। और इसके अलावा किसान भाइयों, इसका जो दाना होता है वो भी नारंगी रंग का और एक समान के आकार के इसमें भुट्टे निकलते हैं। और इसमें भी किसान भाइयों दूसरी वैरायटी की तुलना में जो इल्ली कम लगती है। और इसका जो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो अगर आप पौधे से पौधे की दूरी मैनेज करके चलते हैं तो आप इससे अच्छा खासा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो किसान भाई, प्रोडक्शन आप 26 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। और अगर आप 1 एकड़ में बात करें तो 7 से 8 किलो आपको बीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो किसान भाइयों, ये जो बायर की टॉप 4 वैरायटी आती है, इनमें से आप जिस एरिया से हो आप वो वैरायटी आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा बायर कंपनी की काफ़ी सारी, यानी कि आपको 35 से 40 प्रकार की वैरायटियाँ देखने को मिलेगी। आप जिस एरिया में हो वो वैरायटी, अगर आप कोई किसान पहले लगाता है उस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग वैरायटियाँ चलती है, लेकिन ये पॉपुलर वैरायटियाँ हैं जो कि सभी एरिया में लगभग एक समान चलती हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।